कालू कौवे के 5 बेटे थे। उसे अपने 5 बेटे होने का बहुत घमंड था। कालू अपने बेटों के आगे किसी की भी नहीं सुनता, बस हर समय दूसरे पक्षियों से झगड़ता रहता। छोटी चिड़िया, अपने पिद्दी से बेटे को लेकर यहाँ से चली जा, क्योंकि अब मेरे 5 बेटे यहाँ आ गए हैं। कालू भैया, मेरा बेटा अभी अभी झूले पर चढ़ा है, तो थोड़ी देर तो उसे झूलने दो। एक बार का कहा तेरे समझ नहीं आता। इस झूले पर अब मेरे बेटे झूलेंगे, तो तू अपने बेटे को अभी के अभी नीचे उतार, वरना इसे धक्का देकर नीचे गिरा दूंगा। क्या कहा कालू भैया, तुम मेरे बेटे को धक्का दोगे? पंख तो लगा कर दिखाओ। चिड़िया के इतने कहते ही कालू चिड़िया के बेटे को झूले से नीचे गिरा देता है और चिड़िया के बेटे को चोट लग जाती है। ले, अब तेरे बेटे को पंख भी लगा दिया और उसे नीचे भी गिरा दिया। अब इसको लेकर चुपचाप यहाँ से चली जा। कालू, इतना भी घमंड ठीक नहीं है। एक दिन तुम बहुत पछताओगे और फिर तुम्हें अपने अहंकार का एहसास होगा। ऐसे कहकर चिड़िया अपने बेटे को ले जाती है, परंतु कालू कौवे को तो जरा भी फर्क नहीं पड़ता। बेटो, ये चिड़िया तो यूं ही बकवास करती है, इसकी बातों पर कोई ध्यान मत देना। बस ये याद रखना कि तुम 5 हो और 5 को कोई नहीं हरा सकता। मम्मा, जब से कालू अंकल ने मुझे नीचे गिराया है, तब से मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे प्यारे बेटे, मैं अभी आपके पंखों को दवा लगा देती हूँ, फिर सारा दर्द खत्म हो जाएगा। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे के पंख पर दवा लगाती है और उसे सहलाते हुए सुला देती है। कुक्कू अब सो गया, मैं जल्दी से भोजन की खोज को चली जाती हूँ। ऐसे सोचकर चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है। रास्ते में कबूतर भी चिड़िया के साथ चला जाता है। वो दोनों दूर के जंगल में भोजन खोजते हैं। चिड़िया बहन, इस पेड़ पर तो ढेर सारे आम लगे हैं, चलो जल्दी जल्दी से तोड़कर घर ले जाते हैं। वो दोनों अपनी चोंच आम को मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर कालू अपने बेटों के साथ आ जाता है। रुक जा कबूतर, रुक जा, इन आमों को छूना भी मत। पर क्यों कालू, हम इन आमों को क्यों नहीं छू सकते? क्योंकि ये सारे आम हमारे हैं, तो तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। पर कालू, यहाँ पर तो तुमसे पहले हम आए थे, तो सारे आम तेरे कैसे हुए? हम भी आम लेकर ही जाएंगे। पहले चाहे कोई भी आया हो, पर अब यहाँ पर मेरा राज है, तो तेरी भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना मुझे अच्छे से आता है तुझे भगाना। चिड़िया तो कालू से पहले ही डरी हुई थी। वो चुपचाप कबूतर को ही समझाती है। कबूतर भैया, चलो यहाँ से, इस कालू को ही लेने दो सारे आम, हम कोई दूसरा पेड़ खोज लेते हैं। पर चिड़िया बहन, आज ये एक पेड़ पर अपना कब्जा कर रहा है, धीरे धीरे पूरे जंगल को अपना बना लेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हों, तो यहाँ से चले जाओ और शांति से हमें आम खाने दो। कालू, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, आम तो मैं भी खाकर ही रहूंगा। ऐसे कहकर कबूतर एक आम तोड़ लेता है। ये देखकर कालू को बहुत गुस्सा आता है और वो कबूतर पर हमला शुरू कर देता है। फिर दोनों में काफी देर तक लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे को गुस्से में मारे जा रहे थे। ऐसे तो ये दोनों एक दूसरे को मार के देंगे। बच्चों, आप अपने पापा को पकड़ो, मैं कबूतर को पकड़ती हूँ। फिर सारे बच्चे कालू को पकड़कर दूर हटा देते हैं और चिड़िया भी कबूतर को दूर कर देती है। बच्चों, छोड़ दो मुझे, आज मैं इस कबूतर को सबक सिखा के ही रहूंगा कि कालू से लड़ने का क्या अंजाम मिलता है। छोड़ो मुझे। कालू, सबक तो तुझे मैं सिखाऊंगा, बड़ी अपनी मनमानी करता फिरता है।
कबूतर भैया चुप हो जाइए और देखो अपने आप को, कितनी सारी चोट लगी है। फिर बड़ी मुश्किल से चिड़िया कबूतर को वहाँ से ले जाती है और बच्चे भी कालू को अपने साथ घर ले जाते हैं। सारे के सारे डरपोक हो तुम, जो मुझे पकड़कर यहाँ घर ले आए। अरे मैंने कितना समझाया है तुमको, लेकिन फिर भी उस कबूतर को पीटने के बजाय डरकर खड़े रहे। पिताजी, आपकी आंखें लाल और मोटी हो गई हैं, तो आप ये दवा लगा लें। हाँ हाँ, दवा लगा दो दवा, और मैं उस कबूतर को छोड़ूंगा नहीं, पूरा हिसाब किताब करूंगा। कबूतर भैया, कालू बहुत बुरा हो गया है। उसने मेरे कुक्कू को भी जरा सी बात पर झूले से नीचे गिरा दिया था, इसलिए आप भी कालू से लड़ाई ना किया करें। चिड़िया, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं उस कालू को छोड़ता नहीं, उसे और भी मारता। कबूतर भैया, आप कब तक कालू से लड़ोगे? अभी तो उसके बेटे छोटे हैं, परंतु जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो अपने पिता के जैसे ही बुरे बन जाएंगे और फिर आपसे बैर बांध लेंगे। चिड़िया ऐसे कबूतर को समझा देती है और कबूतर भी आगे से कालू से लड़ाई ना करने की ठान लेता है। अगले दिन कालू के पंख और पैरों में दर्द हो रहा था, जिसके कारण वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। पिताजी, आज आप घर पर ही रहें और हम जाकर जंगल से भोजन लाते हैं। ठीक है, आज तुम सब भोजन लेने चले जाओ और याद रखना, जैसे मैं लाता हूँ ठीक वैसे ही तुम्हें भी भोजन लाना होगा। पिताजी, हमें सब याद है, हम भोजन छीन कर ही लाएंगे। आप बस हमें ये बता दो कि आपको कौन सा फल खाना है। शाबाश मेरे बेटे जग्गू, अब जाओ और मेरे लिए एक मीठा सा पपीता लेकर आना। अपने पिता के कहे अनुसार वो पांचों जंगल से दूर चले जाते हैं और पपीता ढूंढने लगते हैं। भैया वो देखो, एक छोटा बच्चा पपीता खा रहा है, चलो उससे छीन कर पपीता घर ले जाते हैं। वो पांचों बच्चे नहीं जानते थे कि वो छोटा बच्चा चील का है और उसके पास जाकर पपीता छीन लेते हैं। चील का बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। अपने बेटे की रोने की आवाज सुनकर उसकी मम्मा वहाँ पर आ जाती है। तुम छोटे कौवों की इतनी हिम्मत, जो मेरे बेटे को रुलाया और उससे पपीता भी छीन लिया। मैं तुम सबको अभी बताती हूँ। हम ये पपीता अपने पिताजी के लिए ले जा रहे हैं, तो आप कोई दूसरा फल अपने बेटे को खिला दें। छोटे कौवो, तुमको मुझसे डर नहीं लग रहा? मैं एक खूंखार चील हूँ और तुम मेरे घोंसले में ही बैठे हो। आप कोई भी हो, हमें आपसे डर नहीं लगता। अब चुपचाप हमें ये पपीता ले जाने दो। बड़ी मुश्किल से तो ये एक पपीता मिला है और ये भी तुम कौवे ले जाओगे, तो मेरा बेटा क्या खाएगा? ऐसा कहते हुए चील आगे बढ़ती है और एक एक करके बच्चों को नीचे फेंक देती है। सारे बच्चे वहीं पर घायल पड़े रहते हैं। सुबह से शाम हो जाती है। कालू अपने बेटों का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब मुझे ही जाकर देखना होगा कि पांचों के पांचों कहाँ रह गए। फिर कालू कौवा अपने बेटों को ढूंढने चला जाता है। क्या आपने कहीं मेरे बेटों को देखा है? वो भोजन लेने के लिए घर से निकले थे, परंतु अभी तक घर वापस नहीं लौटे। नहीं कालू भैया, मैंने आपके बेटों को कहीं नहीं देखा। हो सकता है वो भोजन खोजते खोजते दूर चले गए हों। फिर चिड़िया और कबूतर भी कालू के साथ बच्चों को ढूंढने चले जाते हैं। थोड़ी दूरी पर उड़ने के बाद कालू को अपने बेटे दिख जाते हैं। उठ जाओ मेरे बेटो, आपको ये क्या हो गया और आपकी ये हालत किसने की? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कालू,
हमें जल्दी से बच्चों को बुलबुल वैद्य जी के पास लेकर जाना होगा, वरना इनकी सांसें बंद हो जाएंगी। फिर वो तीनों जल्दी जल्दी से पांचों बच्चों को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बच्चे अपनी आंखें खोलते हैं और सब कुछ उन्हें बता देते हैं। कालू तो अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हो रहा था। कालू भैया, उस चील का शुक्र मानो जो आपके बेटों को उसने जान से नहीं मारा, बस अपने घोंसले से नीचे ही फेंका। हाँ कालू, अब तू अपना घमंड छोड़ दे और अपने बेटों को अच्छाई का रास्ता दिखा। आज मेरे कारण मेरे बेटे मारे जाते, मैं आज से ही अपना सारा घमंड तोड़ दूंगा और तुम दोनों भी कृपया मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। फिर उस दिन के बाद कालू सब पक्षियों से अच्छे से पेश आता है और अपने पांचों बेटों को अच्छाई का रास्ता दिखाता है। कालू जी चलें, बहुत दिन हो गए हैं मैंने किसी पक्षी के अंडे नहीं खाए। आप देख कर तो आइए किस पक्षी के घोंसले में अंडे हैं। गौरी, मैंने अभी अभी बुलबुल को भोजन की तलाश में जाते देखा है और उसके घोंसले में 2 अंडे हैं। तो चले कालू जी, देर किस बात की, हम बुलबुल के लौटने से पहले उसके अंडे खा लेते हैं। फिर कालू और गौरी बुलबुल के घोंसले पर चले जाते हैं और उसके अंडे खा जाते हैं। सर्दियों में अंडे खाने का तो मजा ही कुछ अलग होता है। हाँ गौरी, इस बुलबुल के अंडे हैं भी तो कितने मोटे मोटे, एक अंडे में ही मेरा तो पेट भर गया। वो दोनों अंडे खाकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद बुलबुल भोजन लेकर अपने घोंसले में आती है। किसी दुष्ट ने मेरे अंडे खा लिए, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। बुलबुल जोर जोर से रोती है। उसके रोने की आवाज सुनकर पड़ोसी पक्षी वहाँ पर आ जाते हैं। बुलबुल, आप चिंता ना करें, हम उस दुष्ट को जल्दी ही पकड़ लेंगे जिसने भी आपके अंडे खाए हैं। हम सब मिलकर उसको कड़ी सजा देंगे। गौरी और कालू ने तो अंडे खाना छोड़ दिया। फिर कौन पक्षी है जो अंडे खा रहा है? अगले दिन कालू और गौरी फिर से अंडे खाने के लिए निकलते हैं। वो कबूतर के घोंसले पर चले जाते हैं। वाह कालू जी, लगता है दोनों पति पत्नी ही घोंसले से बाहर गए हैं। आज तो इनके ही अंडे खा लेते हैं। गौरी, कहीं वो दोनों पति पत्नी आ गए तो हमारा क्या होगा, इसलिए हम ये अंडे अपने घोंसले में ले जाते हैं, फिर आराम से इन्हें खा लेंगे। फिर वह दोनों कबूतर के अंडे अपने घोंसले में ले आते हैं और फिर उन्हें खा लेते हैं। गौरी, अगर किसी को पता चल गया कि अंडे हम खाते हैं तो पक्षी इस बार हमें छोड़ेंगे नहीं। इसका उपाय भी मैंने खोज लिया है कालू जी। अब देखना, अंडा चोर तो पकड़ा जाएगा परंतु हम नहीं, कोई और पक्षी। फिर गौरी कौवी वो अंडे के छिलके अपने साथ ले जाती है। वह चिड़िया के घोंसले में उन छिलकों को रख देती है। कालू जी, अब चलते हैं कबूतर के पास, वो अपने अंडों के गम में रो रहा होगा। मैं उस जालिम को नहीं छोड़ूंगा जिसने भी हमारे अंडे खाए हैं। कबूतर, चोर कोई दूसरे जंगल का नहीं है, वो आपका ही पड़ोसी है। और गौरी, आप क्यों बता रही हो? वैसे भी कबूतर आपकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। नहीं नहीं गौरी, आप जल्दी बताओ, हमारे जंगल में अंडे कौन चुरा रहा है? मैंने चिड़िया को आपके घोंसले में देखा था, मुझे लगा आप दोनों नहीं हो तो चिड़िया आपके अंडों की देखभाल कर रही होगी, परंतु यहाँ से तो अंडे ही गायब हैं। ठीक है गौरी कौवी, मैं अभी जाता हूँ चिड़िया के पास। फिर कबूतर और उसकी पत्नी चिड़िया के घोंसले में चले जाते हैं। वे घोंसले में छिलके देखकर बहुत गुस्सा होते हैं। देखो कबूतर जी, ये हमारे अंडों के ही छिलके हैं, ये भोली चिड़िया हमारे अंडे खागी। चिड़िया, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप हमारे अंडे चुरा कर खाओगी। कबूतर भैया, आप ये क्या बोल रहे हो? मैं तो अभी अभी अपने घोंसले में आई हूँ। झूठ मत बोलो चिड़िया,
हमने आपको कबूतर के अंडों के पास देखा था। चिड़िया, देखने में तो आप भोली लगती हो, परंतु आप तो जालिम निकली। मेरा विश्वास करें, मुझे नहीं पता ये छिलके मेरे घोंसले में कैसे आए। मैंने कभी भी किसी के अंडे नहीं चुराए। चिड़िया, मैं आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता था, पर आपने मेरे साथ धोखा किया। छुप छुप के हमारे अंडे खाती रही। धीरे धीरे चिड़िया के अंडे खाने की बात सभी पक्षियों में फैल जाती है। अब चिड़िया से कोई भी पक्षी रिश्ता नहीं रखना चाहता और गोरी और कालू पक्षियों के अंडे बड़े ही आराम से खाया करते। वाह गोरी, अब चाहे हम कितने भी अंडे खा लें, नाम तो उस चिड़िया का ही होगा। खाएं खाएं कालू जी, आप तो बस आराम से अंडे खाएं, अब कोई चिंता वाली बात नहीं है। इस तरह से वे दोनों पक्षी अंडे खाते रहते हैं और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। एक रात सभी पक्षी जंगल में इकट्ठा होते हैं। साथियों, मैंने आपको इसलिए बुलाया है ताकि हम सब उस चिड़िया को इस जंगल से बाहर निकाल दें। हाँ कबूतर, जंगल में अभी भी अंडे चोरी होते हैं और मुझे लगता है चिड़िया ही अंडे खाई जा रही है। हाँ हाँ, निकाल फेंको उस चिड़िया को, उसके रहते हमारे अंडों से कभी भी बच्चे नहीं निकल पाएंगे। फिर वह सभी पक्षी चिड़िया को जंगल से बाहर निकालने के लिए उसके पास चले जाते हैं। चिड़िया, अब आप हमारे साथ इस जंगल में रहने के लायक नहीं हो, तो अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। हाँ हाँ, या तो आप यहाँ से चली जाएं, वरना हम सभी आपको यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तोते भैया, मैंने किसी के भी अंडे नहीं खाए, कृपया करके मेरा विश्वास करें, मुझे इस जंगल से बाहर ना निकालें। आपके सिवा मेरा कोई दोस्त नहीं है। आपको दोस्तों से क्या मतलब है? आपको तो बस अंडे खाने हैं, कहीं भी जाके खा लेना, पर हमारे जंगल से निकल जाओ। हाँ गोरी कव्वी, आप एकदम सही कह रही हो। हमारे भोलेपन का चिड़िया ने खूब फायदा उठाया, दोस्त दोस्त करके हमारे अंडे खाती रही। ठीक है साथियों, अगर आप सभी यही चाहते हो कि मैं इस जंगल को छोड़कर चली जाऊं, तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ और आप अपना और अपने अंडों का ध्यान रखना। ऐसा कहकर चिड़िया तुरंत ही वहाँ से जंगल छोड़ के चली जाती है और दूसरे जंगल में अपना छोटा सा घोंसला बना लेती है। अच्छा हुआ जो कबूतर और पक्षियों ने उस चिड़िया को भगा दिया, बड़ी ही समझदार बनती थी। अब मैं अपना रोब जमाऊंगी। गोरी, फिर क्या हम अंडे खाना छोड़ देंगे? नहीं नहीं कालू जी, अंडे तो हम खाया करेंगे, लेकिन बहुत सावधानी से। वो हर दिन की तरह अंडे खाने के लिए निकलते हैं, परंतु किसी के घोंसले में भी अंडे नहीं थे। वह चील के घोंसले में अंडे खाने चले जाते हैं। गोरी, अंडे तो हैं और घोंसले में चील भी है। कालू जी, मुझे बहुत भूख लग रही है और ये चील तो सो रही है, मैं चुपके से एक अंडा उठा के लाती हूँ। फिर गोरी कव्वी चील के अंडे चुराती है, परंतु चील तो जाग जाती है। वे गोरी की चोंच में अपना अंडा देखकर बहुत गुस्सा होती है। गोरी कव्वी, तुझमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई जो मेरे होते हुए मेरा अंडा चुरा रही है? ऐसा कहकर चील गोरी को इतना मारती है कि गोरी तो बेहोश हो जाती है। गोरी को पिटता देख कालू जंगल के बाकी पक्षियों को वहाँ बुला लाता है। चील जी, गोरी को छोड़ दीजिए, आज के बाद वह कभी भी अंडा नहीं खाएगी। चील जी, आप गोरी कव्वी को छोड़ दीजिए, हम अभी इसे जंगल से भगा देंगे। कालू कव्वे, अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से दफा हो जा, वरना मैं इसका खून पी जाऊंगी। अंडे तो ये गोरी और कालू खाते रहे और हमने बेचारी चिड़िया को यहाँ से भगा दिया। कबूतर, हमें चिड़िया से माफी मांगनी होगी और चिड़िया को वापस से जंगल लाना होगा। फिर वह दोनों चिड़िया को ढूंढने चले जाते हैं। नदी पर पानी पीती चिड़िया उन्हें मिल जाती है। माफ कर दो चिड़िया, हमने आपके साथ बहुत बुरा किया, अब आप हमारे साथ जंगल चलो। फिर चिड़िया उनके साथ खुशी खुशी जंगल चली जाती है और कालू गोरी को जंगल से बाहर निकाल दिया जाता है।